अगर आज मेरा दूसरा भाई होता ना, किसी की हिम्मत को होती बोलने, ये लोग टोंट मारा ना तो ये टोंट मारना छोड़ दो, मैं जिस तरह भी दुख सुख में रह लूंगी। मैंने बहुत साल काटे हैं, ये भी काट लूंगी मैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना और अपने अपने कमेंट ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने आगे देखा थोड़ा सा क्लिप कि सरोज भाभी कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जी हाँ, मैं सरोज भाभी की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा, उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा। किसी को इतना मतलब जब किसी का समय जो कहते हैं ना ख़राब होता है तो उसे जो रोड पर पड़ी होती हैं जो गुटली, वो भी बहुत ज़्यादा कंकड़, वो भी बहुत ज़्यादा छुटते हैं। तो इस समय ना सरोज जो है उनका बहुत ज़्यादा दिन ख़राब चल रहा है क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते उनके साथ। ऐसा है तो कभी उनको अरमान मलिक तंग करते हैं, कभी उनको उनकी पत्नियां तंग करती हैं, कभी उनको सपना और सुनीता तंग करती हैं। तो इस समय जी हाँ बिल्कुल भी उनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हो रही है। उन्हें इतना टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें इतने ज़्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं क्योंकि वो जब कुछ बोलती हैं तो ये सारे उन पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि सारा ब्लॉग में ला ला के वीडियो में क्यों बता रही हो। तो कोई जिसके ऊपर बीतेगा वो हर इंसान बोलेगा वीडियो में। और फिर इसके पहले उन्होंने ये भी बोला कि मैं बोलने से पहले आप लोग वीडियो में सब चीज़ें लेकर के आए हो तभी जाके मैं ये सब चीज़ें बोली हूँ, ऐसे मैं ऐसे नहीं बोलती। तो जी हाँ, सबने पहले बोला और उन्होंने ये भी पॉइंट रखा है कि मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, कॉल करता अगर कॉल में ये सॉर्ट कर देती, सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, तो किसी ने सॉल्व करने की चीज़ें नहीं की है। और इस समय सुनीता उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बोल रही है, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। तो उनको भी उन्होंने सुनीता भाभी ने जवाब दिया है कि सुनीता जो है ना, सपना बहुत ज़्यादा बोल रही थी क्योंकि सपना के बारे में इन्होंने सरोज भाभी ने ये बोला कि जब आप भूल गई वो दिन जब आपके झगड़ा हुआ था, आप सारी बातें ले लेके वीडियो में आ रही थी, आज मुझे बोलती हो। किसी ने मुझसे फ़ोन करके बात करने की कोशिश करी, किसी ने मुझे कॉल किया, किसी ने नहीं किया। मुझे इतने साल हो गए झेलते झेलते चीज़ों को, इतने साल बर्दाश्त करते करते, मैं बहुत 20 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। उन्होंने हाँ अपने हस्बैंड के बारे में भी बोला कि मेरे हस्बैंड ना मुझे इतना पीटते थे, पहले इतना पीटते थे कि मैं बिस्तर पर लेट जाती थी, मैं बिल्कुल एक महीने उठने के लायक नहीं बचती थी। फिर भी मैं उनसे कुछ भी नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और 1 महीने जब होता था मैं कुछ ठीक होने लग जाती थी, फिर से वो दोबारा मुझे पीट देते थे। आज बर्दाश्त की सीमा इसलिए पार हो गई क्योंकि मेरे पे पहले हाथ उठाते थे, अब मेरे बच्चों पे उठाने लगे। तो मुझे इसलिए घर छोड़ना पड़ा, ना कि कोई चीज़, मतलब अपने खुशी के अनुसार मैं घर छोड़ रही हूँ। उन्होंने ये भी दुख, उनके बहुत ज़्यादा रो रही थी, उन्हें दुख इस बात का भी था कि अगर मेरा आज छोटा भाई होता तो शायद आप लोग इतना जो बोल रहे हो कोई भी नहीं बोल पाता। तो रियल बात है कि अगर उनका भाई होता शायद तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ये भी बोली कि मैं अपने मायके नहीं आई हूँ, मैं अपने घर दूसरे आई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे हर जो भी मैं सामान इतना छोटे छोटे जोड़ती थी, मैं बहुत जोड़ जोड़ के रखती थी चीज़ें, वो सारी तोड़ मोड़ों के बस सभी चीज़ें तोड़ दिए जाते। तो देखा आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है कि पूरे घर में तहस नहस कर दिया उनके हस्बैंड ने और पूरा सभी चीज़ें तोड़ दिया। तो मुझे किसी ने कॉल क्यों नहीं किया, मुझे किसी ने, अगर कोई मुझे कुछ भी करता है, उन्होंने अरमान मलिक के बारे में भी बोला कि अगर अरमान मलिक देवर है जो उनके, तो वो कुछ भी करते हैं, अगर एक भी पर्सन का वो मेरे साथ कुछ भी करते हैं, पैसा देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो दूसरे पल वो इतना लंबा चिट्ठा लेकर सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि अब मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए। मैं अपने पर ठीक हूँ और मैं अपने हिसाब से जी लूँगी, मैं अपने अनुसार ही सब कुछ कर लूँगी। मुझे भी झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब मैंने खुल करके बातें करनी चालू करी, उन्होंने ये भी बोला, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, ब्लॉग में क्यों ला रही हो, ब्लॉग में क्यों ला रही हो। तो सभी लोग, लड़ाई हुई थी तब आप लोग ब्लॉग में सारी चीज़ें ले करके आए थे, उन्होंने ये भी बोला। तब आप लोगों को नहीं लग रहा था कि घर की बातें बाहर जा रही हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग में इसलिए ला रहे थे वो लोग, और अभी भी लाते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए और पैसा यूट्यूब से मिलता है, इसलिए ब्लॉग में। तो कोई कॉल क्यों करेगा, तो इसलिए मुझे कोई कॉल जो कॉल नहीं किया और मुझे जो सही लगा मैंने वो काम किया। तो वो इस समय घर छोड़ करके और जा चुकी, तब भी उन्हें बिल्कुल भी जीने नहीं दिया जा रहा है। सपना
और सुनीता, अरमान मलिक उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। कभी अरमान मलिक उनके खिलाफ बोलते हैं कुछ बातें, कभी सपना बोलती हैं, कभी सुनीता बोलती हैं, कभी कोई बोलता है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि उनके फेस से दिखता है, उनका फेस कितना ज़्यादा डल हो गया है, कितने ज़्यादा उनके फेस में झाइयाँ वगैरह रखा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेंशन में, जो इंसान इतने टेंशन में रहेगा उसके फेस में खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि कैसा वो इंसान क्या क्या परिस्थिति से गुजर रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर भर भर के कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सुनीता भाभी ठीक है, बहुत लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि क्या तुम्हारा अरमान मलिक ने ठेका ले रखा है। तो कोई किसी का ठेका नहीं ले रखा होता है, बट किसी के बारे में ये भी बोलने को तो कोई ठेका नहीं ले रखा है ना, कि उसके किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलो, आप किसी को टारगेट करो जिसका समय एक्चुअली में ख़राब हो, उसके लिए अपने इतना ज़्यादा गड्ढा खोदो, इतना ज़्यादा कि वो मजबूर हो जाए उसमें गिरने के लिए और अपने आप को मतलब कुछ करने के लिए। तो इतना भी ज़्यादा मत बोलो अपने। तो सुनीता भाभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, प्लीज़ उनको आप लोग डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उन्होंने 20 सालों तक की बातें जो अगर खोल दी, या उन्होंने बोला है कि मैं 20 साल कितना झेली हूँ, कितना सहन करी हूँ, कितना बर्दाश्त करूँ, अब मेरी क्षमता नहीं। तो बात सही है, जब उन्होंने झेल लिया, इतना सुन लिया, इतना कुछ उनके साथ हुआ है, तो कभी कभी कि इंसान की एक जो सीमा होती है ना, वो बर्दाश्त करने की, वो ख़त्म हो चुकी होती है। वही हाल उनके साथ हुआ है। उन्होंने आज बहुत रो रो के वीडियो में बताया है सारी चीज़ें अभी तक की। जो सुनीता बोल रही थी कि मुझे सपना बोल रही थी मुझे इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो आपने भी तो उनके साथ बहुत बुरा किया है, उन्होंने भी बोला है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। मैं भी अगर चीज़ें बोलने लगूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोग सोचते हो कि मेरी चीज़ें ब्लॉग में लेकर के आ रहे। तो सब जब ब्लॉग में आप लोग चीज़ें बोलते हो ना, तो दूसरे की भी सुनने की क्षमता रखो। और कुछ तो इतना वो मुझे उनकी स्टोरी सुन करके, उनकी एक तो हालातों को देख करके मुझे इतना बुरा लगता है कि क्यों आप लोग, बस सिचुएशन क्या होती है, समय की होती है, पैसे की होती है। जिसके पास पैसा होता है वो इंसान इतना कुछ बोल जाता है, लेकिन उसकी कोई चीज़ें मतलब वो नहीं होती, इग्नोर कर देते हैं लोग उनको। लेकिन जिसका समय ख़राब होता है उसको पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। और समय इंसान का हर एक जैसा नहीं होता। मुझे तो लगता है कभी ना कभी रोज़ भाभी का भी समय ठीक होगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और सुनीता भाभी को सपोर्ट करना चाहिए, और सुनीता भाभी को साथ गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा भर भर के, उससे मुझे पता चलेगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो